जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार सत्य गणपति बप्पा माता रानी मेंबरशिप को एंजल्स एंड सक्सेस को, ताकि आपको बेस्ट हेल्थ की वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है राहु। ठीक है, आज का टॉपिक है सैटर्न। 2025, जैसे कि 2025 सभी प्लानिटरी कंजक्शंस के लिए जाना जा रहा है। ऐसे कंजक्शंस जो 2025 में क्या क्या लेकर आ रहे हैं। अभी आपने एक प्लेन क्रैश का हादसा देखा है, जहां बल्क में जो है बहुत सारी डेथ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को पूरा किया। तो ये सिचुएशन कहाँ से क्रिएट हुई? ये सिचुएशन क्रिएट हुई मंगल और केतु से। ठीक है, इस तरीके के हाथ से लेकर आता है मंगल और केतु का कंजक्शन मतलब एक्सीडेंट्स। ठीक है, दुर्घटनाएं, लॉसेस। और जब मंगल और केतु की युति हो जाती है तो ये लॉस बल्क में हो जाता है। बल्क में मतलब इसकी संख्या बढ़ जाती है, ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब एक्सीडेंट होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। तो ये करता है मंगल और केतु। ठीक है, फिलहाल हम आज बात करने वाले राहु की। राहु क्या करा रहा है? इस समय डिवाइन सोल्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। और ये गाइडेंस केवल डिवाइन सोल्स के लिए नहीं है, नॉर्मल सोल्स के लिए भी है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इस समय क्या है। किसी के अंदर अगर कोई भाव आ रहा है कि वो ये नया बिजनेस कर ले, ठीक है, इस नए बिजनेस से उसे लाभ हो जाएगा, है ना, और वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना डिवाइन गाइडेंस के आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डिवाइन सोर्स ये सोच रही हैं कि मतलब लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से भी पैसा कमाने के बारे में उनके अंदर भाव आ रहा है। उनको लग रहा है इससे पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल कमाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कमाया जा सकता है। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि वो आपके सोल कॉन्टेक्ट में ऐसा कुछ है कि नहीं, आपके पार्ट में ऐसा कुछ है कि नहीं। और डिवाइन सोल्स लॉटरी सट्टे से जो पैसा जीतेंगी, उस पैसे का सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और वो पैसा क्या करके आ रहा है, वो पैसा कौन से झूठ से आया, वो पैसा कौन से 2 नंबर के काम से आया, वो पैसा कौन सी गलत चीज़ को करके आया है। तो अगर वो आप लॉटरी जीतते भी है, वो सट्टा आप जीतते भी हो, वो धन आपके पास आता है डिवाइन सोल के पास, तो डिवाइन सोल के पास वो धन आके केवल और केवल नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसका सोर्स ही नुकसान का और गलत है। इसीलिए डिवाइन सोल्स को बिल्कुल भी इस समय लॉटरी, सट्टा, ये सब इन सब चीज़ों और बातों में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना है, चाहे कैसे भी चीज़ों। वैसे तो नॉर्मल सोल्स को भी नहीं करना चाहिए, पर नॉर्मल सोल्स का ये है कि उनको नहीं पता कि ये चीज़ सही है, ये काम सही है, ये काम सही नहीं है। और डिवाइन सोल्स को ये बताया जाता है कि देखो ये सही है और ये गलत है। डिवाइन सोल्स को पता है कि जिस डिवाइन सोर्स से धन आ रहा है, ठीक है, जिस डिवाइन सोर्स से धन आ रहा है वो सोर्स भी डिवाइन होना चाहिए, तभी वो धन डिवाइन सोल के पास आ सकता है और डिवाइन सोल से के पास आके वो धन कल्याण कर सकता है। इसलिए डिवाइन सोल को कभी भी हर तरफ से धन कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका एक ही प्रेयर होना चाहिए कि जहाँ से डिवाइन चाहे वहाँ से उसको डिवाइन धन प्राप्त हो। ठीक है, लॉटरी, सट्टा, इन सब में अगर आप चाहते हैं कि आप करके देखें तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। छोटे छोटे लॉटरी के वगैरह के लिए कि देख लो, आप डिवाइन से प्रे कर दो, लेकिन उसमें जहाँ तक है मुझे लगता है 99% उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो धन 2 नंबर का होता है, वो धन अच्छा नहीं होता, और वो धन डिवाइन सोल के पास आने का कोई भी राइट नहीं रखता है, क्योंकि डिवाइन सोल के पास वही धन आएगा जो डिवाइन होगा, क्योंकि डिवाइन सोल की रूट ही डिवाइन है। और डिवाइन सोल के पास अगर कोई ऐसा धन एनर्जी लेकर आ जाएगा, तो डिवाइन सोल जो इतना क्लींजिंग कर रही है, जो इतना हीलिंग कर रही है, जो इतना रिलीजिंग कर रही है, फिर से कोई ऐसी एनर्जी, अगर कोई ऐसी एनर्जी का धन उसके पास आ जाएगा, तो फिर से उसको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। फिर से वो एनर्जी कहीं ना कहीं जो है डिवाइन सोल के एनर्जी फील्ड में वर्क करेगी। एनर्जी फील्ड में वर्क करेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें वो धन लगवाया जाएगा, क्योंकि वो धन डिवाइन सोल प्रयोग तो नहीं कर सकती ना, तो वो धन कहाँ लगवाया जाएगा? वो धन या तो आपका किसी बीमारी में लगेगा, ठीक है, उससे कटेगा, या फिर किसी प्रकार से चोरी होगा, या किसी प्रकार से कोई और चीज़, लेकिन डिवाइन सोल उस धन को प्रयोग नहीं करेगी। ईश्वर परमात्मा उस धन को प्रयोग नहीं कराएंगे। तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें जो भी धन प्राप्त हो वो डिवाइन तरीके से हो,
और वो डिवाइन हो, और वो सोर्सेज भी डिवाइन हो। डिवाइन जहाँ से चाहे वो धन हमें प्राप्त हो। तो ऐसे भी डिवाइन सोल की जरूर प्रार्थना रहनी चाहिए। डिवाइन सोल की प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ से भी कमा लें, हम यहाँ से भी कमा लें, हम यहाँ से भी कमा लें, नहीं, क्योंकि ऐसा हमने बहुत सारे पूर्व जन्मों में कर रखा है। उसी वजह से इतनी एनर्जीज को इकट्ठा कर लिया था, जिसको क्लीन करने में हमको इतना पेन फील होता था। अब हम ऐसी कोई एनर्जी को अपने अंदर, अपने एनर्जी फील्ड में एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे फिर उसकी भी क्लींजिंग, उसकी भी रिलीजिंग, उसकी भी हीलिंग जो ज़्यादा कष्टदायी हो सकती थी। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर से बहुत भाव आएगा कि मैं ये काम कर लूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ सट्टा लगा दूँ, ये वाला लॉटरी ले लूँ, ठीक है, और कहीं इन्वेस्टमेंट आएगा, ये नया बिजनेस को शुरू कर लूँ, ये कर लूँ। नहीं, कोशिश करिए ये वर्ष 2025 को आप ऐसे उसमें मत करिए, मतलब इस समय कुछ नया स्टार्ट करने की मत ट्राई करिए 2025 में। 2025 बीत जाने के बाद फिर आप डिवाइन गाइडेंस लेके किसी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 2025 में आप चाहें तो बिना डिवाइन गाइडेंस के भी आप किसी काम को रोक सकते हैं, नहीं कर सकते इस समय मतलब अभी। लेकिन 2026 में आपको डिवाइन गाइडेंस लेके तब आप करें। जैसे भी हम कहें आप 2025 में डिवाइन गाइडेंस ले लें तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 2025 को आप स्किप भी कर सकते हैं। 2025 में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए जो नया हो, जिसमें आप अपनी पूंजी लगा रहे हो, जिसमें आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके सपने हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। पहली बात तो ये होती है, तो यूनिवर्स, रानी माता, रानी बाबा शिव हर एक्सपेक्टेशन को, डिवाइन सोल की हर एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करते हैं। आप किसी एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आपको नहीं मिलेगा तो आपको हर्ट होगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन वहाँ से जोड़ ली है, तो उस एक्सपेक्टेशन को यूनिवर्स ब्रेक करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई एक्सपेक्टेशन ना जोड़ें। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उसके लिए कंप्लीट सरेंडर का फॉर्म आपके अंदर होना चाहिए। कंप्लीट सरेंडर का फॉर्म होगा तो आप इसमें कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई एक्सपेक्टेशन तो थी ही नहीं। और कंप्लीट सरेंडर की स्थिति कब आती है, या तो आत्मा का खुद का समर्पण एकदम सच्चा हो और पूर्ण समर्पण हो, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रीति का समर्पण हो, तब कंप्लीट सरेंडर करके आप एक अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब बात आती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्ट करने की, तो बहुत छोटा सा अमाउंट ही लोग कर पाते, क्योंकि इतना बड़े अमाउंट को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन, ठीक है, गेन की कोई एक्सपेक्टेशन रखे बिना जो है वो क्या कर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। उनको लगता है कहीं ऐसा हो गया, क्योंकि ये कहीं का भाव है ना, ये माया मैट्रिक्स बहुत लेकर आती है। तो ये कंप्लीट सरेंडर का फॉर्म भी बहुत जल्दी नहीं बन पाता, इसलिए लोगों से कंप्लीट सरेंडर भी नहीं हो पाते। चलिए, तो आज के लिए गाइडेंस थी। फिलहाल ऐसे किसी भी लालच में, ऐसे किसी लुभावने ऑफर में, किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में फ़िलहाल आपको बचना चाहिए। और अगर आपको कुछ करना ही है तो बिना डिवाइन गाइडेंस के आपको स्टेप नहीं लेना चाहिए। आज की गाइडेंस ही आज की हेल्प थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए, जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।